तो ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है। तो हम बॉय की हाइट पहले यहां पर कहीं जमीन पर रखेंगे, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर ये बॉय है, क्या है, बॉय, इसकी कुछ हाइट है, ठीक है ना। इसकी वो कौन सी हाइट है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है। बॉय, राइट, हाइट 1.5, गॉट इट। उसके बाद इज स्टैंडिंग, यही बॉय खड़ा है कहीं जमीन पर, ठीक है, ये यहां पर ये जमीन। उसके बाद एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, कुछ फासले पर यहां पर एक बिल्डिंग है, क्या है, इधर, वो भी जमीन पर ही होगी ना। तो गॉट इट। बिल्डिंग का टॉप ये, ठीक, बिल्डिंग का बॉटम ये, बॉय ये यहां तक, ठीक है। उसके बाद हो गया इतना, ठीक है, आया समझ, इतना बहुत आसान है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स जब यही बॉय ऊपर की तरफ देखेगा, जाहिर सी बात है ये टॉप की तरफ देखेगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। अब देखो एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, इसकी आईज ये है जनाब, ठीक है, आईज, क्योंकि इसका सर यहां पर होगा, यहां पर मत होगा, जाहिर सी बात है। यहां पर अब क्या करता है, eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building। यहां आप समझो, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट। पहले जब ये टॉप की तरफ देखता है तो इसका एंगल बनता है 30 डिग्री, ठीक है। कौन सा डिग्री, कौन सा एंगल, इसकी आंखें कहां है, ये एंगल ऐसे ही बनेगा, तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन आंखें तो पहले बनाएगी ना, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन, वो पता है हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है, इसकी आंखें ये है ना, मैंने कहा ना हॉरिजॉन्टल लाइन इसकी आंखों ने जो बनाई, दैट मीन जो बेस ये इख्तियार कर 30 डिग्री, कितना, इतना आया समझ, चलो जी। अच्छा, एंगल इंक्रीज हो रहा है जब ये वॉक करता है बिल्डिंग की तरफ। अब वॉक करेगा ना, इसको चलना है, बिल्डिंग कहां है, यहां, ये बॉय है, अब ये वॉक करेगा बिल्डिंग की तरफ। मान लेते हैं ये बॉय इधर पहुंचा, इधर पहुंचा ना, इधर पहुंच गया बॉय, ठीक है। जब ये चला बिल्डिंग की तरफ, फिर रुका, फिर देखा टॉप की तरफ, अब इसकी आंखों ने कुछ और एंगल बनाया, वो बन गया 60, बस इतना। अब ये दोबारा देख रहा है कहां पर, अबे टॉप पर, तो फिर एंगल तो बन रहा है, जरा कौन सा एंगल बन गया, समझ आ गया कुछ जनाब। ये जो ये एंगल है, ये है 60, एंगल बेस से बन, जो बेस हो ना इधर, जो हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। बस हो गया जी। Find the distance he walks towards the building। अब वो डिस्टेंस बतानी है जो ये चला बिल्डिंग की तरफ, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द टर्मिनल पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, बस इतना करना है, इतना निकालना है आपको, ठीक है, रेडी। तो नाम कुछ दे, तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये जो एक्स मैंने लिखा, अब देखो क्वेश्चन की तरफ, ये है ना, ये AE और BG, ये क्या है, लेट AE एंड, ठीक है, आल्सो लेट X be the डिस्टेंस। अब देखो दो ट्रायंगल्स है, ABC BCD, दोनों ट्रायंगल्स का एक साइड दिया हुआ है, बंद करो, वो कौन सा है, ये है ना। आपको सिर्फ ट्रायंगल की तरफ देखना है, बाकी क्या दिया हुआ है वो छोड़ो आप, ठीक है। ट्रायंगल का साइड एक 30 मीटर है ना, दूसरा इसका होना चाहिए बेस, मत है, आए समझ। देखो यहां पर क्या है, 1.5, इसका मतलब ये भी होगा 1.5, बस ये तो आ गया हमारे पास।
ये 30 है, ये 1.5 है। अभी आप देखोगे वायर इन राइट ट्रायंगल, अब शॉर्ट में हम करेंगे, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल, शाबाश, बता कौन सी वाली, कौन सी, आपकी मर्जी। बी सी डी, बी सी डी, वी हैव, वी, समझ आया। अब देखो परपेंडिकुलर और बेस कौन सा रेशो यूज होगा, tan, कौन सा होगा, tan 60 डिग्री इक्वल, है ना। छोटी ट्रायंगल का एंगल कौन सा है, 60 डिग्री। बताओ tan 60 किसके बराबर है। लेकिन पहले देखो परपेंडिकुलर बाय बेस, दिस इज बी सी, बी सी बाय सी डी, बी सी बाय, इतना आया समझ। tan 60 किसके बराबर होता है, tan 60, आपको ये पता है कि 60 इज √3, BC किसके बराबर है। देखो BC इज दिस, BC यहां से यहां तक, लेकिन BG 30 है, याद रखो। BG इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये 30 है, आपको निकालना है BC, तो 30 में से 1.5 निकालो, कितना रहेगा, तो 28 पॉइंट, नीचे CD मत पता है ना भाई ना, CD निकल गया, निकलेगा ना। आप इधर 1 CD इंटू √3 इक्वल टू 28.5, इतना आया समझ। अब देखो CD इक्वल टू √3 नीचे जाएगा, दिस विल बी 28.5 बाय √3, ठीक है, हो गया CD। बड़ी वाली ACB, ACB, ठीक है, बताओ ACB, शाबाश। उसमें भी बेस और परपेंडिकुलर, दैट विल बी tan 30 डिग्री। क्यों, परपेंडिकुलर और बेस किस में यूज होता है, tan में, ठीक है। बताओ परपेंडिकुलर कौन है, BC, बेस क्या होगी अब, AC, क्या होगी, AC, ठीक है। चलो tan 30 मुझे बताओ, 1 बाय √3 इक्वल टू BC मुझे बताओ, अभी निकाला आपने 28.5, 28 और AC मुझे बताओ, AC 2 का सम है, 2 का सम है। ये देखो ये x है, अगर ये x है ये भी x है, x और CD 7, x प्लस CD है ना। अब क्रॉस करो, x प्लस CD इंटू 1, दिस इज x प्लस CD, ठीक है। 28.5 इंटू √3, इतना आया समझ, गॉट इट। उसके बाद अब बहुत आसान है, x हमें निकालना है, x को ऐसे ही रखो, x प्लस ये जो CD है किसके बराबर है, 28.5 बाय √3 इज इक्वल टू, शाबाश, 28.5 इंटू √3, हाँ है ना। चलो जी अब देखो, इट एम्प्लाइज दैट, x को इधर रखो, उधर है 28.5 √3, ठीक है, प्लस उधर जाएगा -1 के, -28.5 बाय √3, इतना आया समझ। x इक्वल टू, शाबाश, ज़रब करो √3 को इसके साथ, क्या आएगा, 28.5 इंटू √3 का स्क्वायर, ठीक है, -28.5, नीचे क्या आएगा, √3, ठीक है। अब देखो ये और ये कैंसिल, तो x इक्वल टू, शाबाश, 8.5, ठीक है, नीचे क्या है, √3, ठीक है। देखो इधर, इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल, देखो आराम से, 85 में से 28 निकालो और 0.5 कैंसिल, 15 में से 8, शाबाश, 15 में से 8 7, 15 में से 8 7, ठीक, 7 में से 2 5, 57, नीचे क्या है, √3, ठीक है। अब नीचे हम रूट नहीं रखते, हम क्या करते हैं फिर, रैशनलाइजेशन किससे करेंगे, √3 से, और ये √3 इंटू √3 है ना, √3 फिर कैंसिल कर सकते हैं, तो क्वेश्चन वही का वही, ठीक है। तो x इक्वल टू, शाबाश,
57√3 नीचे 3 का स्क्वायर और रूट कैंसिल 3, ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो 3 1 जा 3 1 जा 3 3 9 जा 27, तो आंसर आपको पता है क्या आएगा, शाबाश, आंसर आएगा 19√3, 19√3।